बचपन में शैतानियाँ हम सभी करते हैं, किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा। शायद आपने बचपन में पेड़ से आम के फल भी तोड़े होंगे। ऐसी एक कहानी है एक लड़के की। जब वह स्कूल जाता था तो वह एक बाग से गुजर कर जाता था। वहाँ आम का एक बाग था। आम का बाग आमों से लदा हुआ था। मीठे रसीले आम देखकर उस लड़के के मन में रोज ललचाहट आ जाती थी, लेकिन उस बाग में हमेशा माली रहता था। एक दिन लड़के ने देखा माली सो रहा है। उसके लिए बहुत अच्छा मौका था। वह चुपचाप भाग कर अंदर गया। उसने देखा पेड़ों पर हर तरफ आम लदे हुए हैं, पर पेड़ों की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी। तो उस लड़के ने सोचा क्यों ना पत्थर मारकर तोड़ लिया जाए। भगवान ने चाहा तो एक दो आम तो हाथ ही लगेंगे। यह सोचकर उसने कई सारे पत्थर इकट्ठा किए और एक आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। उसने बहुत सारे पत्थर मारे, पर एक भी आम नीचे नहीं गिरा। फिर उसने सोचा कि इस पेड़ से शायद मुझे आम नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। उसने बहुत पत्थर आम के पेड़ पर मारे, लेकिन एक भी आम हाथ नहीं लगा। उसने कई सारे पेड़ों से आम तोड़ने की कोशिश की, पर एक बार भी वह आम तोड़ने में सफल नहीं हुआ। हर बार निराश हुआ। फिर वह अपनी किस्मत को कैसे लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितनी कोशिश की मैंने, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। भगवान भी नहीं चाहते कि मुझे एक भी आम मिले। ऐसा ही हम सब करते हैं। अगर हमें बार बार प्रयास करने पर भी परिणाम नहीं मिलते तो हम सारा दोष ईश्वर को दे देते हैं। ऐसी ही वह लड़का कर रहा था। ऐसा सोचते हुए निराश होकर बाग से बाहर जाने लगा। दूसरी लेटा माली चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने उस लड़के को बुलाया। लड़का पहले तो डर गया, लेकिन जब मालिक ने प्यार से उसकी निराशा और उदासी का कारण पूछा तो उसने बाग में जो भी हुआ सब कुछ माली को बता दिया। माली भी हंसने लगा और पास बैठकर उससे कहा कि तुमने जब एक पेड़ को बहुत सारे पत्थर मारे और एक भी आम नहीं गिरा, तो तुमने आम तोड़ने का तरीका को नहीं बदला, बल्कि पेड़ ही बदल दिया। तुमने कभी वही तरीका रखा, दूसरे पेड़ पर भी आजमाया, पर फिर भी आम नहीं गिरे। तुमने फिर पेड़ बदल दिया। तुमने हर बार पेड़ बदला, पर तुमने अपना तरीका नहीं बदला। माना कि पेड़ अलग था, पर जितने प्रयास और ऊर्जा तुमने अलग अलग पेड़ों पर लगाई, उतनी एक पेड़ पर लगाते, अपने तरीकों को बदलते, पत्थर मारने की बजाय थोड़ी हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ जाते, तो एक चौथाई प्रयास में ही तुम सफल हो जाते। तब तुम जितना चाहते उतने आम तोड़ सकते थे। अब आपको लग रहा होगा कि आम तोड़ना कितना आसान था, पर तुमने सोचा नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है। यह किस्सा स्कूल लाइफ से शुरू होता जाता है। हम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब सफल नहीं होते तो काम के तरीके नहीं बदलते, बल्कि काम ही बदल देते हैं। हम जीवन में सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास बिखरे हुए होते हैं। हमारा लक्ष्य तय नहीं होता, वह एक गतिविधि
जो हम सभी ने कभी न कभी की है, जिसमें लेंस को काजा के सामने पढ़कर रखते हैं, जिसमें लेंस को कागज़ के सामने पढ़कर रखते हैं और दूसरी तरफ से सूर्य की रोशनी उस लेंस से गुजरकर कागज़ पर पड़ती है। जब कागज़ के छोटे से हिस्से पर वह थोड़ी ही देर फोकस देती है तो कागज़ जलने लगता है। अगर कामयाबी चाहे तो सोच समझ कर पहले लक्ष्य तय करें। खुद से कहे ये मेरा लक्ष्य है, इसीलिए मैं बना हूँ और यही मुझे हासिल करना है। फिर अपनी पूरी ताकत, पूरे प्रयास उसी पर लगा दें। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। बस यही सफलता का मंत्र है। कोई भी मोटिवेशनल कहानी केवल आपको प्रसारित कर सकती है, सफलता नहीं। आप सिर्फ परिणाम से ही अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते हैं, आपको परिणाम के प्रयास करने होंगे। आप प्रेरणादायक कहानी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए जुड़े रहें। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली है तो यह वीडियो पोस्ट कर आपको प्रसारित करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।